Good evening to all of you. UP, TGT, PGT, NDA, CDS, नेवी, एयरफोर्स, बैंक, पीओ, कैट, क्लैट, मैट, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए जी रिमूव योर कंफ्यूजन का जो सेशन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोगों का टॉपिक है जी इन्वर्जन। ओके, अब आप इन्वर्जन को समझने की कोशिश करते हैं कि सर इन्वर्जन है क्या। तो सबसे पहले बात तो हम लोग समझते हैं कि इन्वर्जन का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका जो लिटरल मीनिंग है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसके जो शब्द का अर्थ होता है ये है जी क्रम या स्थिति, हिंदी में समझा देते हैं आपको जी में परिवर्तन। जब किसी के अर्थ या स्थिति में जब परिवर्तन कर देते हैं जी तो उसको इन्वर्जन कहा जाता है। उसके पोजीशन में, उसके जी ऑर्डर में जब परिवर्तन कर देते हैं, यही चीजें कह लो जी, चाहे आप कह लो टू चेंज इन ऑर्डर और पोजीशन। ठीक है ना, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। अब यहाँ पे इन ग्रामर व्याकरण में क्या होता है जी, व्याकरण में देखिए इन ग्रामर में क्या होता है जी कि जब हम लोग वैसे सामान्य जो ग्रामर में सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है जी वो सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है। ठीक है ना, यानी पहले सब्जेक्ट से शुरू होगा वाक्य ना, लेकिन इन्वर्जन जब हो जाता है, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत जी सब्जेक्ट से नहीं होती है, तब उसकी शुरुआत किससे होती है, जनरली सामान्य रूप से तब उसमें जी एडवर्ब से शुरू हो जाता है ना। तो जब एडवर्ब से शुरू हो जाएगा तब हम वाक्य कैसे लिखेंगे उसी बात को हम डिस्कस कर रहे हैं जी। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन्वर्जन को समझ गए, इन्वर्जन को यहां समझ लीजिए जी। इन्वर्जन इज अ रिवर्सल ऑफ नॉर्मल वर्ड ऑर्डर। इन्वर्जन का जो ग्रामर में मतलब है जी वो मतलब होता है नॉर्मल वर्ड ऑर्डर में जी परिवर्तन कर दिया जाता है। नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है क्या कि पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, तब हम लोग जी वर्ब का प्रयोग करते हैं और तब एडवर्ब और ये सारी चीजें जी आती हैं। ठीक है ना, अब वही कह रहा है कि स्पेशली द प्लेसमेंट ऑफ वर्ब अहेड ऑफ द सब्जेक्ट। और जब इन्वर्जन का प्रयोग होता है, देखिए जब नॉर्मल है कोई चीज, अब आप ऐसे भी थोड़ा सा समझ लो, नॉर्मल में क्या होता है पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं तब वर्ब लिखते हैं, लेकिन जैसे ही इन्वर्जन का प्रयोग हो जाएगा जी, इन्वर्जन का प्रयोग जब होगा तो उसमें पहले वर्ब आ जाएगा तब सब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना, यानी वर्ब पहले आएगा सब्जेक्ट बाद में आएगा। और नॉर्मल में क्या है जी, सब्जेक्ट रहेगा तब वर्ब रहेगा। इन्वर्जन आप समझ लीजिए, कॉमन एरर में बहुत से क्वेश्चन आते हैं इन्वर्जन के। ठीक है ना, बिल्कुल भी किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और फिर कह रहा है कि जनरली इन्वर्जन इज यूज, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है व्हेन वी बिगिन अ सेंटेंस विद एन एडवर्ब। जब इन्वर्जन का प्रयोग होता है तो वाक्य की शुरुआत एडवर्ब से होती है सामान्य रूप से। ध्यान दीजिएगा, आगे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, ओके। जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल क्या है जी, कि नॉर्मल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। ठीक है, और जब इनवर्स देखिए जैसे लिखा आई सेल्डम सी पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं यदा कदा लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखता हूं, मैं लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बहुत कम देखता हूं। तो ये क्या है जी, ये देखो सब्जेक्ट है आई और तब जाकर के जी यहाँ पे वर्ब का प्रयोग हुआ। ये देख रहे हो ना, वर्ब का प्रयोग हुआ, या सब्जेक्ट के बाद आप देख रहे हो सेल्डम एडवर्ब भी आया है, लेकिन सब्जेक्ट पहले है वर्ब बाद में है। ये नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है। और जब इन्वर्जन का प्रयोग होगा, अब यहाँ पे ध्यान दिए रहिएगा आप लोग, इन्वर्जन में हमेशा एडवर्ब आगे आएगा, तब ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तब सब्जेक्ट आएगा, तब मेन वर्ब आएगा। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हो जी, ये देखो ध्यान दो, एकदम ध्यान देने वाली बात है। सेल्डम, अब ये इन्वर्जन है, यानी ये वाक्य की जो शुरुआत है वो सब्जेक्ट से ना होकर जी, वो सब्जेक्ट से ना होकर एडवर्ब से हो रहा है। तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, एडवर्ब को। ये देखिए सेल्डम लिखा गया। फिर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग जी देखिए ये है, डू है कि नहीं है, ये हो गया। फिर हम लोग सब्जेक्ट को तब लिखते हैं, सब्जेक्ट कहाँ है जी, ये देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, सेल्डम डू आईस, और तब आता है जी ये मेन वर्ब, ये देखो जी मेन वर्ब आ गया सी। ठीक है ना, तो याद रखिए जब कभी भी इन्वर्जन का प्रयोग होगा
तो इन्वर्जन के प्रयोग में एडवर्ब से सामान्य रूप से वाक्य की शुरुआत होगी, एडवर्ब होगा, तब ऑक्सिलरी वर्ब होगा, तब आपका जी सब्जेक्ट होगा, तब जी वर्ब होगा, और तब आपका जी ये सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और तब उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा जी, देखिए यही चीज आपको जी बताया जा रहा है, आप समझ लीजिए फटाफट। देखिए नॉर्मल क्या है, नॉर्मल में ये देखो जी पहले सब्जेक्ट हो गया, तब जी ये वर्ब का प्रयोग कर दिया गया, ये देखो जी वर्ब का प्रयोग हो गया, है ना, समझे कि नहीं, अरे वर्ब है, यस हेल्प ऑक्सिलरी ही वर्ब है लेकिन वर्ब, और तब जा करके जी ये एडवर्ब का प्रयोग किया गया, तो नॉर्मल है। इन्वर्जन में क्या किया गया, पहले जी ये देखो यही चीज अभी ऊपर मैंने आपको बताया, एडवर्ब, आई हैव नेवर सीन सच अ साइट, मैंने ऐसी दृश्य जी कभी नहीं देखा है, अब इसमें नेवर से वाक्य की शुरुआत हो गई, नेवर एडवर्ब हो गया, एडवर्ब के बाद जी फिर क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और तब फिर क्या हुआ जी, ये देखिए आई, आई क्या है, ये सब्जेक्ट है आपका, और तब आपका जी ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है ना। तो इन्वर्जन वाले का जी आप लोग ऑर्डर याद कर लीजिए, वो आता है अक्सर आप लोगों के लिए पूछा जाता है, ठीक है ना। तो नेवर हैव आई सीन सच अ साइट, ये इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है। अब एक सवाल उठता है कि आखिर में ग्रामर में इन्वर्जन का प्रयोग क्यों किया जाता है, ग्रामर में इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है टू ऐड एम्फेसिस, है ना, इसका मतलब होता है कि वाक्य पे विशेष बल देने के लिए, विशेष जोर देने के लिए हम लोग इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख रहे हो, हार्डली हैड ही अटर्ड द वर्ड्स व्हेन शी बिगन लाफिंग, ओके इन्वर्जन। अब नो सूनर, अब नो सूनर ये क्या है जी, फिर देख लो आप आराम से देखिए इसको, एडवर्ब का प्रयोग हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए जी, हैड क्या है, ये हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया, और तब अब यहां पे देखिए जी ये क्या हो गया, तब सब्जेक्ट हो गया, एडवर्ब हो गया नो सूनर, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, और फिर आपका ये जी सब्जेक्ट आ गया, तब आपका मेन वर्ब आ गया। यदि हम लोग जी इसको अभी हैड को हटा दें, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं केवल कि नो सूनर आई इंटर्ड, इस हैड को हटा दूं तो वाक्य गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब एडवर्ब, जब भी कभी भी इन्वर्जन का प्रयोग होगा तो वाक्य की शुरुआत किससे होगी, एडवर्ब से होगी, एडवर्ब के बाद फिर हम लोग किसको लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को, फिर सब्जेक्ट को, फिर हम लोग मेन वर्ब को लिखते हैं, ये बात आपको याद रखनी है जी। ओके आगे देखते हैं जी। ओके ध्यान दीजिएगा, अब यही चीजें मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखो जी, नाइदर क्या है, एडवर्ब का प्रयोग है, और ये डिड क्या है जी, ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और फिर ये क्या है, ही क्या है जी, ये सब्जेक्ट है, और फिर ये गो क्या है जी, ये मेन वर्ब है, ठीक है ना। अब ये वाक्य सही है। अगर अभी मैं इसको ऐसे लिख दूं, मेरी बात पे नजर रखो, नाइदर ही वेंट देयर नॉर डिड आई, अब ये वाक्य गलत है, यही आपसे कॉमन एरर में जी पूछा जाता है, ठीक है ना। और अगर आपको इसकी जानकारी नहीं होती है तो आपके प्रश्न जी गलत हो जाते हैं। नेवर ही वेंट नहीं होगा, लिखना पड़ेगा नेवर डिड ही गो, क्यों, क्योंकि पहले आप एडवर्ब को लिखेंगे, तब एडवर्ब के बाद जी जब एडवर्ब से शुरू होता है वाक्य, तब उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का आना तय होता है। तो जब आपने यहाँ पे नाइदर लिखा, या इसका उच्चारण जी नीदर भी होता है, दोनों उच्चारण होता है, ध्यान रखिएगा, नाइदर या नीदर, और आपने यहाँ पे तब आपको लिखना पड़ेगा डिड ही गो देयर और नॉर डिड आई। ओके तो आप समझ गए इस बात को। फिर एक कह रहा है कंप्लीट इन्वर्जन। अब कंप्लीट इन्वर्जन क्या है, कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है जी, एडवर्ब लिखा जाता है और उसके बाद सीधे मेन वर्ब लिख दिया जाता है, तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है। जैसे नॉर्मल क्या है, अब मेरी बात पे ध्यान दो, जैसे नॉर्मल में आप लिखेंगे तो लिखेंगे राज
लिव्स देयर, राज वहां रहता है, ये लिखा जाएगा। लेकिन जब आप इन्वर्जन का प्रयोग कर रहे हैं तब आप इसको क्या करेंगे, इन्वर्जन में आप लिखोगे, है ना, ओके, देयर राज लिव्स। आगे बस अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये क्या है जी, ए एडवर्ब है, हियर, और मेन वर्ब आ गया, हियर लिव्स राज। जैसे आप कहते हो राज लिव्स हियर, इसका मतलब हुआ राज यहाँ रहता है, राज लिव्स हियर, राज यहाँ रहता है। लेकिन मैं कह दूं हियर राज लिव्स, यहाँ राज रहता है, यही चीजें तो मैंने कहा कि टू ऐड एम्फेसिस, है ना, किसी वाक्य पर बल देने के लिए, किसी वाक्य पर विशेष महत्व देने के लिए, किसी शब्द पर विशेष महत्व देने के लिए हम लोग इन्वर्जन के फॉर्म में रहते हैं। जैसे तुम कहो यहां राज रहता है, यहां राज रहता है, हियर राज लिव्स, ओके, और एक सामान्य आप कहोगे राज लिव्स हियर, ओके। तो ये कंप्लीट इन्वर्जन का मामला है जी, ठीक है ना। अब कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है, एडवर्ब के बाद सीधे मेन वर्ब आ जाता है, और जब कंप्लीट इन्वर्जन नहीं होता तो एडवर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती हैं जी, ठीक है ना। आप लोग इन्वर्जन को समझ चुके होंगे। अब इस पर जी प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट सेशन में कराया जाएगा, आप इसको समझ लीजिए। इसके इससे जुड़े हुए जी प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही रहते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जी चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट सेशन में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी साथियों को, विद्यार्थियों को नमस्कार।